मन्नत का धागा उसे कहाँ पता होता है कि वो किसी मज़ार पे बांधा जा रहा है या मंदिर की किसी दीवार पर। वो तो धागा होता है कामनाओं का, आशाओं का, बस इस उम्मीद में कि पूरी हो जाएगी तो खोल देंगे। एक नई कहानी लेके हाजिर हूँ। एक छोटी सी गुड़िया थी, बंद मुट्ठी में चंद टूटी हुई चूड़ी के टुकड़े, शायद हरे रंग के। बहुत छोटी चूड़ी थी। वो सर पकड़ के बैठा था। एक शख्स जो लाशों का ढेर कभी इधर से उठाता था और कभी उधर से। उफ, अभी तो वहां भी जाना है। पिछले हफ्ते बूढ़े माँ बाप गुजर गए थे, मगर इस हफ्ते जवान बेटा बेटी कैसे जाएगा? किस तरह हिम्मत बटोरेगा? 15 जल रही थीं। अंदर भारी मन से पैर रख रहा था। डोम के घर बच्चे बड़े खुश थे। बिटिया नई फ्रॉक पहने कभी इधर नाच रही थी और कभी उधर, बस दोनों हाथों से फ्रॉक का घेरा पकड़े गोल गोल घूम रही थी। भाई हाथ में नया स्मार्टफोन लिए सोच रहा था कि पहले कौन सा ऐप डाउनलोड करूं। क्यों भाई, कौन है? भीतर आ जाओ, खाना खाओगे क्या? डोम ने पूछा। वो वहीं बैठ गया, दीवार का सहारा लेकर के बस बैठता चला गया। पैरों ने जवाब दे दिया था। कोई ताकत ना बची थी। दाल, पनीर, रोटी, हाँ चावल भी। कमाई अच्छी है? डोम बोला, हाँ आजकल तो है, मगर भाई रोटी का घी कलेजा काट रहा है। हलक से हलवा नहीं उतरता, सब पराया लगता है। तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम्हारी भी किसी अपने की बाहर रखी है क्या? अस्पताल की गाड़ी में, तुम्हारी गाड़ी में, या शायद फर्श पर? देखो, शायद उधर बिजली वाला खाली हो गया होगा। ना भाई, मैं तो बस थक गया हूँ ढोते ढोते। क्यों, समाज सेवा करते हो क्या? समझ नहीं आता कहाँ ले जाऊं, जगह ही नहीं है। भाई एक के ऊपर एक रख के आग लगा दो। जब अस्पताल वाले छोड़ जाते हैं तो ना पता लगता है कि हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना पारसी की है, ना ईसाई की है, ना दलित की है। और नंगे जिस्म पे ना अल्लाह लिखा होता है ना भगवान, बस बांध के पटक जाते। कुछ समय पहले आधा जीवन मिल जाता था, मगर अब वो अस्पताल वाले लड़के सब निकाल देते हैं और नंगी बोची शरीर बांध के बस पटक जाते हैं। एक एम्बुलेंस वाला 25 लाया था, 25,000 एक के हिसाब से। अंधी कमाई है भाई आजकल। सुनो, चाय ही पी लो, कुछ थकान उतर जाएगी। ना, इच्छा नहीं है भाई। पहले तो 400-500 आती थी साल भर में, अब तो गिनती ही नहीं है। बाबू का रजिस्टर देखो तो उठाता है, मगर 50 की जगह 5 लिखता है, सिफर लगाता ही नहीं। सुना है किसी बड़े साहेब का आदेश है। दूर एक औरत बैठी थी, आंखें फैली, सन्नाटा चेहरे पर, कफन सा सफेद। देखो साहेब, औरत मर्द का फर्क ही खत्म कर दिया इस बीमारी ने। पंडित तो बहुत नाराज हैं, कोई पिंडदान भी नहीं करा रहा। एक एक घर से 5-5 लाशें उठे हैं। उसी औरत को देख लो, 5वीं लेके आई है। किस्मत देखो, खुद की जलाने वाला कोई बचा ही नहीं है। आप किसकी गुड़िया लिए घूम रहे हो? बच्ची सड़क पर थी, घर में कोई भी जिंदा ना बचा था।
वो सड़क किनारे इस गुड़िया को लिए बस रो रही थी। तभी एक तेजी से दौड़ता हुआ ट्रक आया और सड़क खून से लाल हो गई। बच्ची को कैसे उठाता? बच्चों के रखने का तो कमरा बहुत छोटा होता है और होता ही नहीं है। हिसाब का तरीका ही कुछ और है। अच्छे कर्म बुरे कर्म, कभी हिसाब मिल ही नहीं रहा। हजारों मर रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, मगर मैंने बंद कर रखा है। एक दूसरे पर बस गिर रहे हैं। भगदड़ मची है, सब छोटा पड़ गया है। मैं कहाँ जाऊं? जवान को देखूं कि बुजुर्ग को, औरत को देखूं कि बच्चे को। हाय बदबू आ रही है, अब तो कीड़े बिलबिला रहे हैं। दरवाजा खोला तो सब सड़ जाएगा। विष्णु का कमल मुरझा जाएगा और शिव की तीसरी आंख से खून बहेगा। हालात वो हैं। चित्रगुप्त का हिसाब गुना भाग से परे है। पसीना बह रहा है, आंसू हाँ शायद भी उसके चेहरे को भिगो दिया। डोम का दिल भर आया। बोला, भाई कौन से दरवाजों की बात कर रहे हो? कहाँ की बातें कर रहे हो? नरक, स्वर्ग, चित्रगुप्त, विष्णु का कमल, शिव का तीसरा नेत्र, कैसी बातें कर रहे हो? चलता हूं भाई, अभी तो परले वाले उस गली की तरफ वाले भी तो शमशान जाना है। यमराज के पास इतना काम? कभी किसी ने सोचा था क्या कि यमराज को भी इतना काम आन पड़ेगा? क्या कर दिया भाई इस महामारी ने। फिर मिलती हूँ एक कोई नई नज़्म, एक कोई नई कहानी या कुछ बातें। अपना ख्याल रखिएगा।